सबसे पहले रुक करते हैं संभल का, जहां पर आज इस समय कार्रवाई हो रही है। संभल हिंसा का मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड जो इस समय दुबई में छुपा हुआ है, शारिक साठा, उसके घर पर पुलिस की टीम दलबल के साथ पहुंची हुई है, पोस्टर्स के साथ पहुंची है, ढोल बज रहे हैं, बाहर मुनादी हो रही है क्योंकि कुर्की की कार्रवाई हो रही है। संभल पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर को शारिक साठा के घर पर कुर्की का नोटिस चिपकाया गया था, जिसके 30 दिनों के बाद उसे अदालत में हाजिर होना था, लेकिन वो आया नहीं। वो समय सीमा के पिछले साल 26 नवंबर को ही खत्म हो चुकी है। अब 3 महीने के बाद भी शारिक साठा जब हाजिर नहीं हुआ तो अब कुर्की की कार्रवाई इस समय चल रही है। संभल के नखासा थाना इलाके के शारिक साठा के घर पर, ये जो कि दीपा सराय में है, पजाया मोहल्ले में है, वहीं पर कार्रवाई हो रही है। 24 नवंबर 2024 को हिंसा भड़काने का आरोप है और इसके 3 गुर्गों को पकड़ लिया गया है। 3 लोगों की उस हिंसा के दौरान हत्या का इन पर आरोप है। शारिक साठा पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और 2020 में ही वो जमानत पर जेल से बाहर निकला था और उसके बाद से फर्जी पासपोर्ट के आधार पर भाग गया था। तो एक बड़ी खबर इस समय आपको देते हैं। संभल हिंसा केस में आरोपी पर बड़ी कार्रवाई चल रही है। उसके ठिकाने पर इस समय पुलिस की टीम मौजूद है। उसने जो संपत्ति अर्जित की हुई है गलत तरीके से, सब कुरकुरे, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस की भी तैयारियां हैं। शारिक साठा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारियां हैं। ये इस समय दुबई में है, वहीं से गैंग ऑपरेट कर रहा है, वहीं पर इसने संपत्ति भी अपनी बताया जा रहा है कि बनाई हुई है। और एसपी उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी कि रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारियां करें। शारिक के पाक आईएसआई कनेक्शन से उन्होंने इनकार भी नहीं किया। नकली नोट बनाने के धंधों में सम्मिलित होने का आरोप, गोल्ड तस्करी में शामिल होने का आरोप, हथियारों की तस्करी में शामिल होने का आरोप, गाड़ियों की चोरी में इसकी संलिप्तता, एक पूरा का पूरा गैंग ऑपरेट कर रहा था। तो बड़ा अपराधी है शारिक साठा। रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारियां हैं। हमारे संवाददाता अरविंद ओझा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, आप भी चूंकि दुबई में हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? पहले भारत और दुबई के संबंधों के बारे में बताएं कि क्या मुश्किल है या आसान है शारिक साठा को वहां से वापस लाना? हम तो आईटी में पैच हैं। अरविंद, मेरी आवाज मिल रही है आपको? दोबारा उनका रुख करेंगे, लेकिन रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी शारिक साठा है, उस पर 69 मामले दर्ज हैं। फेक करेंसी का, गोल्ड स्मगलिंग का काम करता है, फेक और संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। आज उसके घर की कुर्की हो रही है और कुर्की के बाद जो संभल पुलिस है वो उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के जरिए जारी करवाएगी। और जैसे ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी होगा, दुबई में उस पर शिकंजा कसना आसान हो जाएगा। देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ मामले दर्ज है, लेकिन 24 दिसंबर को जो संभल में हिंसा हुई थी, उसके बाद उसके गुर्गे को पकड़ा गया था और उसके गुर्गे के मोबाइल फोन से खुलासा हुआ कि जांगी ऐप के जरिए दुबई में बैठा शारिक साठा लगातार संभल हिंसा को डायरेक्ट कर रहा था, जिसके बाद शारिक साठा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आप देखिए, जो एसपी संभल है, उन्होंने आज तक से बातचीत में बड़ा खुलासा यह भी किया है कि पाकिस्तानी कनेक्शन, आईएसआई कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो खास बातचीत की है एसपी संभल ने शारिक साठा को लेकर और संभल में जो घर की कुर्की हो रही है उसको लेकर। ठीक है अरविंद, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास लौटते हैं। अभिनव माथुर भी हमारे संवाददाता संभल से जुड़ गए, जो इस समय लाइव जुड़े हैं। संभल में चूंकि कार्रवाई हो रही है, अभिनव तस्वीरें दिखाएं, कहां तक पहुंची है कुर्की की कार्रवाई? देखिए, बिल्कुल जो अब एक तरफ जो है शारिक साठा के घर की पूरी कुर्की की कार्रवाई चल रही है, अंदर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है और उसके बाहर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, अभी हमने तस्वीरें दिखाई, जबकि यहाँ पर इस पूरे इलाके में देखिए ड्रोन कैमरे से भी यहाँ पर जो है निगरानी यहाँ पर जो है की गई। और देखिए यहाँ आप जो देखेंगे, देखिए सीओ कुलदीप सिंह वो यहाँ पर मौके पर जो है नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर ड्रोन कैमरे से निगरानी करा रहे थे। सर, निगरानी भी कराई जा रही थी सर? बिल्कुल निगरानी कराई जा रही है ड्रोन कैमरे के जरिए। हाँ, ड्रोन कैमरे के जरिए छतों पर निगरानी रखी जा रही है। किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक वस्तु तो नहीं है। तो ये देखिए, जब एक तरफ कुर्की की कार्रवाई है तो दूसरी तरफ शारिक साठा के घर की छतों को जो है देखा जा रहा है। इसके अलावा जो आसपास का पूरा इलाका है, वहाँ पर भी इस पूरी इनके जरिए जो है, ड्रोन कैमरे के जरिए जो है निगरानी की जा रही है। पूरे आसपास के इलाके में जो भी सीसीटीवी कैमरे हैं, उनसे भी पूरे इलाके में जो भी संवेदनशील इलाके हैं, जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पर जो है निगरानी जो है की जा रही है। क्योंकि जो जामा मस्जिद के सामने बना हुआ सत्यव्रत पुलिस चौकी में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, वहाँ पर एक पूरी बड़ी मॉनिटरिंग टीम मौजूद है, जो
कि पूरे संभल शहर के तमाम इलाकों की जो निगरानी कर रही है, जिससे कि कहीं भी कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने वाली जो सिचुएशन है वो सामने ना आए। और इसी के तहत और यहाँ पर देखिए आप देखेंगे, देखिए लगातार जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी यहाँ पर मौजूदगी बनी हुई है। देखिए तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह, क्योंकि इन्हीं की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई पुलिस करेगी। और इसके अलावा जो राजस्व विभाग से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं और लगातार जो पुलिस फोर्स की तैनाती है वो इस पूरे इलाके में है। और देखिए यहाँ जो आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं, हम उनसे भी जो थोड़ा बात कर लेंगे। शारिक साठा पर जो कुर्की की जो कार्रवाई जो की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? तो जब फरार है और सरकारी उसमें उनने अपराध करा दो तो भुगतेगा ही। संभल हिंसा की साजिश रची थी जो है, पुलिस ने ये खुलासा किया। वो भले से जो है विदेश में है, फरार है, लेकिन प्रशासन ने खुलासा करा दो तो भुगतेगा। कहाँ को भागेगा? प्रशासन से कहीं ना भागेगा। कितने साल पहले मिले थे आपने? कितने साल पहले देखा था शारिक? जानना ना कोई दोस्त ने अभी देखा था आपने इस इलाके के, चूंकि पड़ोसी था। अरे भैया मैं थक गया, मैं सांस। तो ये देखिए इस पूरे इलाके के रहने वाले लोग हैं जिनका फिलहाल कहना है कि अगर कार्रवाई हो रही है तो ये बिल्कुल ठीक है और फिलहाल अगर कुछ किया है तो उसको भुगतेगा भी। और देखिए यहाँ लगातार जो पुलिस फोर्स की मौजूदगी है वो यहाँ पर लगातार बनी हुई है। कार्रवाई को यहाँ पर जो पूरी तरह से जो अंजाम दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो भी कानूनी कार्रवाई, जो भी कागजी कार्रवाई है उसको यहाँ पर अंजाम यहाँ पर जो दिया जा रहा है। और फिलहाल यहाँ पर जो लगातार पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर मौजूद हैं। और ये वो तस्वीरें हैं जहाँ देखिए आप घर के बाहर आप दोनों तरफ आप जो देखेंगे तो देखिए ये हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर के बाहर दो अलग अलग नोटिस जो है वो चस्पा यहाँ पर जो है कर दिए गए हैं। फिलहाल अभी कार्रवाई जो कानूनी है, जो कागजी कार्रवाई है वो लगातार यहाँ पर जारी है।